आज प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के पावन मौके पर पहले मुख्य स्नान के साथ ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। तड़के सुबह से ही संगम घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। पूरा संगम नगरी हर हर गंगे के जय घोष से गूंज रहा है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस टीम की भी नियुक्ति की गई है। माघ मेले को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर मेला क्षेत्र का विकास किया गया है, जबकि 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्च चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक अलग अलग रंगों के सांकेतिक बोर्ड जो है वो भी लगाए गए हैं। हेल्प डेस्क लगाई गई है। परिवहन व्यवस्था के तहत 3,800 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 75 ई बसें और 500 से ज्यादा ई रिक्शा मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए 3300 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आज से संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का आगाज। तो ये 3 तस्वीरें किस तरह से भव्य रूप इस मेले को दिया गया है। माघ मेले का आगाज हो गया है। माघ मेले को लेकर प्रयागराज के डीएम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। पौष पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इस बार के मेले में व्यवस्था की गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार मेले को 7 सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में पर्याप्त मात्रा में गंगा किनारे और यमुना किनारे हर जगहों पर घाट बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर घाट पर स्नान कर रहे हैं। लगभग 10,000 फीट का घाट निर्मित है, उन सब पे स्नान कर रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त के बाद से लगातार भीड़ बढ़ रही है और जो हमारे अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमणशील हैं। सेक्टर और जोनल सिस्टम जो बनाया था उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, जिससे कि लोगों को कहीं कोई गहरे पानी के नाते कोई दिक्कत ना हो। वैसे प्रॉपर साइनेजेस और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा के साथ साथ ये ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। वैसे हमारा जो अनुमान था वो 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं का था, लेकिन जो श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है, हो सकता है कि संख्या इससे आगे भी चली जाए। तो ये जिलाधिकारी मनीष वर्मा है, जिनका कहना है कि इस बार जो मेला है वो काफी खास है और लाखों श्रद्धालु जो स्नान करेंगे और ऐसे में 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु हैं उनके शाम तक स्नान करने का अनुमान है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। वहीं माघ मेले की तैयारियों को लेकर एसीपी अजयपाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। माघ मेले का पहला स्नान है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजयपाल शर्मा है। सर, किस तरीके से इस बार के मेले में व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे आज माघ मेला 2026 का पहला मुख्य स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का, जिसमें कि लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुगणों का आवागमन हो रहा है और त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं अलग अलग घाटों पे और साथ ही साथ वाटरवेज में, त्रिवेणी में और जो हमारा लैंड एरिया है। और इसी के साथ ही जो एयर सर्विलांस के लिए यही एनेबल्ड कैमरास, वॉच टावर्स, ड्रोन्स, सभी माध्यम से हम पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं और कई लाख श्रद्धालुओं के आज यहाँ पर स्नान करने की जो हमारा एंटीसिपेशन है और जिसके तहत हमारी तैयारी पूरी तरह से तैयार। देखिए, पूरी तरह से सुरक्षित एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि यहाँ पे ना हो सके, उसके लिए कई यूनिट्स को डिप्लॉय यहाँ पे किया गया है
उनकी मॉनिटरिंग लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हो रही है और हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो है लगातार दोनों सक्रिय हैं, चाहे वो कमिश्नरेट का हो चाहे वो मेला क्षेत्र का हो। लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी सुगमता के साथ में स्नान हो। तो ये अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा है, जिनका कहना है कि जो तमाम पार्किंग स्थल हैं, जो तमाम घाट है, वहां पर लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको पुख्ता किया जा रहा है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। ज्योतिष आचार्य आशुतोष वार्षेणे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। प्रयागराज के संगम तट पर आज जिस तरीके से पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्षेणे हैं। किस तरीके से आज के महत्व को देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज का विशेष महत्व है क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद आज ही का ये दुर्लभ ऐसा अवसर है पौष पूर्णिमा का कि जिससे प्रयागराज में माघ मेले का प्रारंभ हो गया है। और जिस प्रकार से 2025 का महाकुंभ था, उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, ये वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है क्योंकि बृहस्पति देवता इस समय अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब बृहस्पति देवता जो सामान्य रूप से एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, इस वर्ष 3 राशियों का स्पर्श करेंगे, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और ये जो पौष मास की पूर्णिमा है, ये कल्पवास के व्रत का प्रारंभ है। आज से 1 महीना लोग कल्पवास का जो कठिन और कठोर व्रत होता है उसको धारण करेंगे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे, मतलब मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। जो हमारे पिंड में है, जो शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो कल्पवास के दौरान शरीर का कायाकल्प किया जाता है। यहाँ जो कल्पवास का व्रत रखते हैं, उससे शोध ये बताता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, उससे शरीर मजबूत होता है। ऐसे हम लोग आम समय में जब घर पर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे इतनी सर्दी में, लेकिन माँ गंगा की ऐसी कृपा रहती है कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। कल्पवास के नियम में 3 समय कम से कम गंगा स्नान करना चाहिए। कुछ लोग 4 समय गंगा स्नान करते हैं, 1 समय भोजन करा जाता है और हरि स्मरण किया जाता है। हरि स्मरण से कहते हैं व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बन जाता है। 12 साल तक लोग कम से कम कल्पवास का व्रत का धारण करते हैं। तो जो माघ मास है, मौनी अमावस्या है, अचला सप्तमी है, माघी पूर्णिमा है और महाशिवरात्रि है, ये सारे पर्व रविवार के दिन पड़ रहे हैं। रविवार जो सूर्य से संबंधित है, सूर्य उनका राजा है। और अभी जब मकर संक्रांति आएगी तो माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई, तुलसीदास जी के शब्दों में जब माघ का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है और सूर्य अपनी उत्तरायण गति से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीरथ पति आवे सब कोई। तो इस बार का जो पर्व है, वो जो सूर्य की जो रश्मियां हैं, जो सूर्य की रश्मियां हैं वो जल पे पड़ती हैं, तो जल पे साइंटिस्टों ने बताया है ये प्रिज्म इफेक्ट धारण करता है। तो जब जल की रश्मियां जब हम लोगों के ऊपर पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से जो प्रिज्म इफेक्ट आता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो लोग गंगा जी का स्मरण करके वो करते हैं, स्नान करते हैं, कहते हैं गंगा के नाम से ही मुक्ति है, स्मरण करने से बहुत लाभ होता है। यहाँ पितरों को मोक्ष मिलता है, यानी कि 1 डुबकी आप अपने लिए लगाएं, 9 ग्रहों के नाम की 9 डुबकी लगाएं और 1 डुबकी पूर्वजों के नाम की लगाएं। तो अगर हम पूर्वजों के नाम की डुबकी लगाएंगे तो हमारे पूर्वज भी तर जाएंगे। ये गंगा मैया त्रिवेणी की शक्ति है क्योंकि ये अक्षय क्षेत्र है। तो ये ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्षेणे हैं, जिनका कहना है कि इस बार का जो मेला है वो काफी खास है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक जो चलने वाला स्नान है, इसमें कई जो ग्रह संयोग हैं वो बन रहे हैं और ऐसे में इस बार का मेला अपने आप में काफी खास हो जाता है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। यह संगम में पहली बार हम आए हैं और यहाँ का विधि व्यवस्था और इतनी अच्छी जो संगम के देखते स्नान करके हम शुद्ध हो गए और लगता है कि हमारे जितनी भी मनोकामना है सब जो है बल्ले बल्ले हो गया है। गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम त हरस सज्जन संगमई। गंगा मैया ताप पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है और कल्प वृक्ष जो है गरीबी को हरता है और जो सज्जनों का संगम होता है वह पाप ताप और दैन्यता तीनों को हरण करता है।
तो इसलिए गंगा मैया की जय। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज की पावन भूमि में मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और यही पालन भाव हुआ है। मैं दरोगा से रिटायर हो गया हूँ और कल्पवास कर रहा हूँ। यही मेरा शिक्षा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अब भगवान लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ जी, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। तो इस प्रकार से जो है माँ गंगा का स्नान हो गया और जो हम लोग कल्पवास कर रहे हैं यहाँ पतित पावनी गंगा के तट पर। 1 महीने तक जो है स्नान होगा। बहुत अच्छे से कर लिया है। कितना अच्छा लगा है स्नान बहुत करके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा हम लोग। आप क्या कहेंगे? हम भी लखनऊ से हैं, नहाने में अच्छा लगा है, पहले से बहुत अच्छा। पहले भी आए हैं कि पहली बार? हम पहले भी आए हैं। नहाने में अच्छा लगा, सब व्यवस्था सही है, बहुत अच्छा लगा। पूजा पाठ भी अच्छा हो गया। अब घर जाने के लिए तैयार है। क्या कहोगे गुड़िया, स्नान कर लिया है? हाँ कर लिया, बहुत अच्छा लगा इधर स्नान करके। आज पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें मैया जी ने आशीर्वाद दिया। बोलिए गंगा मैया की जय। हाँ, बताइए। भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो इसे जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु आध्यात्मिक आदि देवी आदि तीनों प्रकारों के तापों को नाश करते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ये माघ मेला है और ऐसे में पूरे माघ मेला क्षेत्र में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये जो श्रद्धालु हैं ये लखनऊ से आए हैं और इन्होंने भगवत गीता का श्लोक स्मरण करते हुए श्रद्धालुओं के मंगल कामनाएं की हैं। तो इस बार का मेला काफी खास है और तमाम जो श्रद्धालु है वो लगातार स्नान कर रहे हैं। मेला प्रशासन ने 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। अला बिहार राज अररिया जिला से हो रामा, कैला संगम में आसना नामा। बड़ी भाग्य से आज दिन माँ छले पूर्णिमा के हो रामा, कैला आसना नामा। संग में ही आला धर्म पत्नी लोग वा संग हो रामा, कैला आसना नामा। पहली बार आला हम संगम के में कैलाश नानमा, भैला दिल के उदानमा। यहाँ के विधि व्यवस्था पंडाल रात रहला, भाव दिल से स्वागत भय लय हो रामा। कैला संगम में स्नानमा, आज दिन मा छल पूर्णिमा के हो रामा। 3/1/2026 के दिनमा दिन छल, आज तारीख छल 3 महीना छल 1 साल 2026 के दिन हो रामा। माघ महीना में कैला स्नान हो रामा, सुबह सन दिनमा। बोले गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, यमुना मैया की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से